बहुत समय पहले की बात है। पाकिस्तान के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गरीब किसान अपनी छोटी सी बकरी के साथ रहता था। उस बकरी का नाम लाली था। लाली अपने छोटे कद और सादगी के बावजूद गांव भर में अपनी खासियतों के लिए जानी जाती थी। किसान के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन लाली उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। वह लाली को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और उसकी देखभाल करता था। किसान के लिए लाली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वह लाली का दूध बेचकर अपना घर चलाता था और कभी कभी दूध से बनी चीजें भी बेचता था। गांव के लोग लाली के दूध की मिठास की तारीफ करते नहीं थकते थे और किसान को उस पर बहुत गर्व था। लाली एक साधारण बकरी थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। गांव के अन्य पशु और बकरियों से अलग लाली ने हमेशा अपने मालिक का साथ दिया और उसकी मदद की। वह हमेशा समय पर घर लौटती, कभी भी परेशानी खड़ी नहीं करती और हमेशा किसान के इशारों को समझती थी। गांव के लोग अक्सर उसकी समझदारी की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन की बात है, जब गांव में बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और खेतों में पानी भर गया था। किसान बहुत चिंतित था कि उसकी छोटी फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन लाली ने अपने होशियारी से रास्ता दिखाया। वह खेतों की ओर भागी और किसान का ध्यान उस स्थान की ओर खींचा जहां से पानी निकल सकता था। किसान ने तुरंत उस दिशा में काम शुरू किया और उसकी फसल बच गई। उस दिन से लाली की समझदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग अक्सर उसकी समझदारी की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन की बात है, जब गांव में बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा और खतरनाक बाघ देखा गया। बाघ ने गांव के कई जानवरों पर हमला किया और कई बकरियों को मार डाला। गांव के लोग डर के मारे परेशान हो गए और अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। किसान भी चिंतित था कि कहीं बाघ उसकी प्यारी लाली पर हमला न कर दे। गांव वालों ने फैसला किया कि बाघ को गांव से दूर भगाने के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वह बाघ का सामना कर सके। गांव के प्रधान ने कहा, हमें एक बहादुर व्यक्ति की जरूरत है जो इस समस्या को हल कर सके। किसान भी परेशान था और अपनी लाली को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। एक रात जब किसान गहरी नींद में था, लाली चुपचाप घर से बाहर निकल गई। वह सीधी उस जंगल की ओर चल पड़ी जहां बाघ देखा गया था। लाली को पता था कि बाघ से निपटना मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने इरादे मजबूत रखे और योजना बनाई कि वह बाघ से कैसे निपटेगी। जंगल में पहुंचकर लाली ने बाघ को एक गुफा में आराम करते हुए देखा। वह उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखने लगी। बाघ पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, तू इतनी छोटी बकरी, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगी? लाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि मैं तुमसे ताकत में बहुत कम हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक चुनौती देने आई हूं। अगर तुम मुझसे ये चुनौती जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगी। बाघ ने इस पर दिलचस्पी ली और कहा, ठीक है, बताओ क्या चुनौती है? लाली ने कहा, तुम्हें मेरी एक दौड़ में चुनौती है। अगर तुम मुझसे दौड़ में जीत गए तो मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बाघ ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उसे विश्वास था कि वह दौड़ में आसानी से जीत जाएगा। दोनों ने दौड़ की शुरुआत की और लाली अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगी। लेकिन बाघ का ध्यान लाली पर कम और खुद की जीत पर ज्यादा था, इसलिए वह उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। जब वे एक नदी के पास पहुंचे, लाली ने चालाकी से एक पत्थर पर छलांग लगाई और नदी के दूसरे किनारे पर चली गई। बाघ ने भी छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका भारी शरीर उसे नदी में गिरा बैठा। लाली इस दौरान तेजी से दौड़ते हुए गांव लौट आए और बाघ को पीछे छोड़ दिया। बाघ ने हार मान ली और उसने गांव वालों से वादा किया कि वह कभी भी उनके गांव या उनके पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव के लोग इस खबर से बहुत खुश हुए और उन्होंने लाली की बहादुरी की तारीफ की। किसान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी प्यारी बकरी ने गांव को बचाया था। गांव के प्रधान ने लाली के सम्मान में एक बड़ा आयोजन किया और उसे गांव की सबसे समझदार बकरी का खिताब दिया। लोग उसे फूलों से सजाकर उसकी पूजा करने लगे और लाली अब गांव की नायिका बन गई। ये लाली की समझदारी और साहस ने न केवल उसे गांव की पसंदीदा बकरी बना दिया, बल्कि उसने सभी को ये सिखाया कि चाहे कोई कितना भी छोटा या कमजोर क्यों न हो, अगर उसमें हिम्मत और चालाकी हो तो वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बुद्धिमानी, चालाकी और साहस से भी जीवन की चुनौतियों को जीता जा सकता है।